लीनियर इन इक्वेशंस में एक्चुअली एक या एक से ज्यादा वेरिएबल रह सकते हैं। हम तो डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल वन वेरिएबल वाले ही। और लेकिन फर्क क्या है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस। तो इक्वेशन जो है ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग ओनली लीनियर। तो लीनियर मतलब क्या है कि डिग्री जो है वो वन रहेगा। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा वन ही रहने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन हमने अभी 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 चैप्टर खत्म किया, ऐसे हमें मिलते थे। ठीक है, अभी जो हमारा चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशंस, इसमें भी वेरिएबल का डिग्री श्योरली वन रहेगा। ओके, वेरिएबल का पावर जो है हाईएस्ट पावर वो हमेशा वन रहेगा, लेकिन वो दिखने में कैसे रहेंगे देखो। 2x + 3 < 5, 5x - 7 < 5, say 4x - 7 < = 0, 4 - 8x < = 0। तो ये एकदम डायरेक्ट डिफरेंस है कि इक्वेशन में हम हमेशा इक्वल टू साइन लेंगे, इन इक्वेशन में हमें ये चार साइन मिलेंगे। वन इज कॉल्ड एज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये जो चार साइंस है ये अगर आते हैं तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम इन इक्वेशन बोलते हैं। इट इज अपोजिट ऑफ इक्वालिटी। इक्वेशन का अपोजिट इन इक्वेशन। ऑफ कोर्स इन इक्वेशन में इक्वल टू भी इंक्लूड हो जाता है अगर हमने ये वाले दोनों लिए तो। अभी सॉल्यूशन निकालते वक्त आपको याद रखना है कि इक्वेशन में हमें बहुत ही, तो ये पहला पॉइंट था एग्जांपल। दूसरा पॉइंट, वी गेट वेरी फ्यू वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरी फ्यू सॉल्यूशंस बोल रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको पता ही है यहाँ आ जाएगा 2x = 5 - 3, 2x = 2, x = 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एक ही वैल्यू आया। ठीक है ना। ऐसे बाकी के जो इक्वेशंस है, अगर हमने क्वाड्रेटिक लिए जिसमें वेरिएबल का पावर 2 रहता है, उसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, दो रूट्स आते हैं। क्यूबिक लिए तो 3 सॉल्यूशन आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So as we increase the powers of variable, that many solutions will come, but the answers will be very few. Very few solution का मतलब क्या है? Solution का मतलब है, solution बोलो या roots बोलो। तो solution का मतलब है, of course root solution में फर्क है, वो मैंने आपको बताया था। फिर भी मैं जब वो quadratic equation चैप्टर आता है तो वो मैं फर्क बाद में भी बताऊंगा। अभी फिलहाल solution root को सेम समझ लो। सॉल्यूशन या रूट का मतलब है कि x के कितने वैल्यूज हमें मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे मतलब वो अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो इसके लिए मुझे LHS और RHS इक्वल मिलेंगे। तो ऐसे x के वैल्यूज जिनके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलते हैं, तो ऐसे हमें वेरी फ्यू वैल्यूज मिलते हैं इक्वेशंस में। ठीक है ना। लेकिन जनरली इन इक्वेशन में वी गेट, ये बोल रहा हूं मैं जनरली, हर बार नहीं। हाँ, जनरली वी गेट इनफाइनाइट वैल्यूज। ओके, in particular cases sometime we may get some finite values, but generally we get infinite values of x। और यहाँ हम बोल सकते हैं very few values of x which satisfied the equation। infinite values of x बोलो या फिर infinite solutions बोलो, infinite solutions। क्यों? देखो इसका रीजन बताता हूँ, समझो। मैंने आपको ऐसा पूछा कि एक इनइक्वालिटी, एकदम सिंपल इनइक्वालिटी ऐसा है, x > 2। तो x के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जो > 2 है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
this equation will be satisfied by all those values of x which are greater than 2. तो x का वैल्यू आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, चाहे तो 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, 3.1, 2 एक्सेट्रा, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे x के जो ग्रेटर देन 2 रहेंगे. सेटिस्फाई करना मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करके देखना है कि x के ऐसे वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 है. तो ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज हमें मिल सकते हैं. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली इनइक्वालिटी में, इन इक्वेशंस में आपको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एज अ सॉल्यूशन मिल सकते हैं. ओके, लेकिन इक्वेशन में आपको वेरी फ्यू वैल्यूज ऑफ x सॉल्यूशन मिलते हैं. ये फर्क समझ में आया क्या सबको? यस सर. सर सर बट इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू भेटता है ना, मिलता है ना? यस यस, सो वो भी मैं बताने जा रहा हूँ. वो अगला पॉइंट आएगा अभी. हाँ बोलो. सर इन इक्वेशन सेट में यूज करते हैं ना? सर व्हाट्स द इनफाइनाइट वैल्यू? इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड. अनलिमिटेड वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज. जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब x के जगह आप 2 से बड़े वैल्यू सारे डालो. 2 से बड़े रियल वैल्यूज बहुत सारे हैं, है ना. सो अनलिमिटेड वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज. फाइनाइट मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज. इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड बोलो असंख्य. इनफाइनाइट मीन्स असंख्य. ओके. Now, in this particular equations, third difference, we may get, जैसे उसने बोला था, वो तीसरा पॉइंट में डिस्कस करने वाला था, we may get exact values of x. ठीक है, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2, जो भी हमने पिछला चैप्टर देखा है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलते थे हमें x का वैल्यू. यहाँ पे हमें we get the range of values of x. रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x. रेंज मिलता है मतलब क्या है कि अगर ये इन इक्वेशन है, ये सबसे सिंपलेस्ट इन इक्वेशन है. एक्चुअली दिस इज द आंसर, x ग्रेटर देन 2. मतलब इसमें मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूँ. इसमें आप समझो यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 है, 2 है, तो 2 से लेके आगे पॉजिटिव इंफिनिटी तक. पॉजिटिव इंफिनिटी मतलब इनफिनिटी इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर तक कोई भी x के वैल्यू ले लो, 2 छोड़ के, 2 के ऊपर वाले, 2 से आगे वाले, ये सारे जो भी वैल्यूज है, वो सारे वैल्यूज जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा वो. तो यहाँ हमें रेंज ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x मिलते हैं. रेंज कहाँ से कहाँ तक? ये 2 से लेके, 2 छोड़ के, 2 से लेके इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज ऑफ x. तो यहाँ खाली हमें ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मिल रहे, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट. डिस्क्रीट सेट मतलब जिसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं. जैसे इसका आंसर आया हमें 1, कभी कभी x के वैल्यूज हमें 2 मिले, समझो, तो 1, 2 करली ब्रैकेट में, तो एग्जैक्टली 2 ही वैल्यूज आ गए, एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x आ गए. लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता. यहाँ पे 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सब कुछ आंसर में आएगा. x के सारे वैल्यूज कंसीडर किए जाएंगे जो 2 से ग्रेटर है. सो इन द सॉल्यूशन, सर 2 को लेके या 2 को छोड़ के? 2 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है. ठीक है ना. ओके सर. 2 को छोड़ के, वो भी मैं बताता हूँ बेटा, आपको समझ में आएगा. सर इन इक्वेशन में इज इक्वल टू वाला साइन मत नहीं है, मतलब इक्वल, दोनों इक्वल. उसमें इक्वल टू साइन भी हम ले सकते हैं इस पर्टिकुलर 2 केसेस में. ये देखो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ उसको आगे. वेट सर बट सिंपली इक्वल टू नहीं है क्या? नो, ओनली नॉट इक्वल इक्वल टू. टू कौन से इसमें आता है? एक्चुअली नॉट इक्वल टू हम लेते नहीं. इक्वल, नॉट इक्वल टू वाले जो है वो हम कभी सॉल्व नहीं करते. उसको ऑफकोर्स कंडीशन वाइज जो है
उसको इक्वल टू जैसा मान के चलते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं LHS RHS। लेकिन इनइक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल टू नहीं आता उसमें, उसमें ये 4 आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। एक चीज याद रखना कि नॉट इक्वल टू वाले अभी फिलहाल भूल जाओ। इनइक्वेशन मतलब इसमें नॉट इक्वल टू का कभी भी नहीं आएगा डिस्कशन, खाली ये चारों का डिस्कशन आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि x ग्रेटर देन 2, अगर समझो मैंने फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, या फिर यहाँ ए साइड बताऊंगा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का डिफरेंस। समझो मुझे ऐसा बोला गया द सॉल्यूशन सेट इज x लेस देन 2, तो नंबर लाइन पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे 2 है समझो नंबर लाइन पे, तो लेस देन 2 मतलब 2 छोड़ के इसके पहले वाले सारे x के वैल्यूज हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ x लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है मुझे अभी 2 भी सॉल्यूशन सेट में लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने फील्ड सर्कल लिया और लेफ्ट में मैं चला गया, लेस देन 2 मतलब 2 से स्मॉलर, तो arrow shows that this is solutions are considered from 2 सर to below 2, 2 से जो छोटे हैं। तो जब भी आप इक्वल टू लेते हो तब वो जो एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। स्ट्रिक्टली लेस देन लेते हो तो वो सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir, once you can show that backside slide. ओके, यस यस। समझो और एक एग्जांपल x ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ 3 के आगे वाले सारे लिए जाएंगे लेकिन 3 नहीं लिया जाएगा, ये एम्प्टी सर्कल है मतलब 3 को नहीं लिया गया। और यहाँ पे समझो मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिया, तो इसमें 3 से बड़े वाले तो आएंगे और 3 भी आएगा, तो इसीलिए 3 को फील्ड सर्कल आया। ठीक है, सो दिस इज हाउ ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें जब हम इक्वल टू इन्वॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में या x का वैल्यू जो है वो 3 भी कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पे 2 भी कंसीडर किया जाएगा। चलो, ये आप क्या करो, कोई एक जन इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो, लेटर यू कैन राइट डाउन। Okay, sir. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड। Sir, you can show another slide that. Yes, sir. इज इट क्लियर? यहाँ तक जितना पढ़ा है समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. See, every time I may not refer the notes, क्योंकि मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें पहले पता होनी चाहिए। जब हम इतनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना तो आपको वर्कशीट 1 एकदम चिल्लर लगेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थोड़ा हाई लेवल का डिस्कशन ले रहा हूँ। ये तो बताने वाला हूँ सिनॉप्सिस का पार्ट, लेकिन इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा भी बताना जरूरी है, वो मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू सर इस डिस्कस संडे को आने वाला है। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इस संडे को हमारा रूल क्या है, जो सैटरडे तक कंप्लीट होगा वो आएगा। ठीक है, तो इसलिए Sir, रेगुलरली इसमें पढ़ाई। linear equation आने वाला है ना? हाँ, लीनियर इक्वेशन तो जरूर आएगा। Intervals मतलब लीनियर इनइक्वेशन का जितना पार्ट कंप्लीट होगा उतना आएगा। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो हमारे 7th स्टैंडर्ड के अभी देखो सेट थ्योरी, नंबर्स, इंटीजर, ये पहले मेगा टेस्ट में था,
बाद में डेसिमल अलजेब्रा दूसरे मेगा टेस्ट में था। हाँ बराबर है। लीनियर इक्वेशन पूरा चैप्टर में डालूंगा संडे के टेस्ट को, और लीनियर इनइक्वेशन का जितना होता है उतना सैटरडे तक। ओके नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। ये आप देख सकते हैं डायरेक्टली। इंटरवल्स मतलब टाइप्स ऑफ इंटरवल्स जो है बताता हूँ ये। आई विल जस्ट शो यू वंस। स्टैंडर्ड 11 HSC मैथ्स। देखो 11 स्टैंडर्ड का बुक है ये, and you can see the intervals point is in 11th standard. So of course we will discuss now only. Foundation में कोई लेना देना नहीं रहता उसका. Okay, so there are 4 types. पहले तो इंटरवल का मतलब है, इस पर भी आ सकता है एग्जाम में। हाँ टाइप्स ऑफ इंटरवल मतलब इस पर भी आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, एग्जाम में जो है एक्चुअली इसके कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल होके आएंगे। सी एग्जाम का इतना टेंशन क्यों ले रहे पता नहीं। अच्छे से समझ लो बेटा, समझने के बाद आपको आसान लगेगा। ठीक है, एग्जाम का इतना टेंशन नहीं लेने का। इसके कंसेप्ट जो यूज होंगे सॉल्व करते हुए क्वेश्चन वो आएंगे। थियरी एग्जाम में नहीं पूछे जाता मैथ्स के, कभी भी मैथ्स के एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ये थियरी काम में आएगा। सो प्लीज लिसन अटेंटिवली। ओके, पहले तो इंटरवल्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो इंटरवल्स का मतलब है कि 2 टाइप के सेट्स रहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट्स। ऑफ कोर्स ये टाइप्स ऑफ सेट में मैंने कवर नहीं किया, लेकिन ये इन जनरल डिस्कशन चल रहा है कि 2 टाइप के सेट रहते हैं। एक रहता है डिस्क्रीट सेट और एक रहता है कंटिन्यूअस सेट। डिस्क्रीट सेट का मतलब ऐसा है कि समझो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें 0 1 2 -1 -2 ये सारे एलिमेंट्स लिए गए। तो मैंने एक सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट्स लिए -2 -1 0 1 2 ऑल दिस। और इस कंटिन्यूअस सेट में मैंने क्या किया, सीधा 0 से लेके 2 तक, 0 और 2 छोड़ के 0 से लेके 2 तक सारे एलिमेंट्स लिए। सो 0 to 2, तो इस सेट को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सेट। तो अभी 0 to 2 इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे मुझे, 0 पॉइंट समथिंग से लेके 2 तक वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर्स। लेकिन डिस्क्रीट सेट में क्या किया हमने, एक एग्जैक्ट वैल्यूज लिए, -2 -1 0 1 2। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट वैल्यूज। डिस्क्रीट इस वर्ड का मीनिंग है सेपरेट। But in the continuous set, we get the values from starting point to end point, all those values in between वाले। ठीक है, तो 0 to 2 या फिर आप बोल सकते हैं between 0 to 2, between 0 and 2, 0 और 2 के बीच वाले। ये 0 to 2 नहीं लिख रहा हूं मैं, between 0 and 2। तो ये इसको बोला गया कंटिन्यूअस सेट, क्योंकि यहाँ हमने कंटिन्यूअसली 0 से लेके 2 के बीच वाले सारे वैल्यूज कंसीडर किए। ओके, और इस कंटिन्यूअस सेट को ही नाम दिया गया इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है, समझो आपको ब्रेक मिलता है क्लास में, अपने स्कूल में इंटरवल मिलता है, तो बीच में समझो 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लंच ब्रेक रहता है आपका। तो कंटिन्यूअस 1:30 से 2:30 बजे तक वो आपका क्या हुआ, लंच इंटरवल, लंच ब्रेक। तो इंटरवल का मतलब है वो जो कि कंटिन्यूअस रहता है। कंटिन्यूअस सेट इज नथिंग बट इंटरवल। ठीक है, अभी इंटरवल के हम देख रहे हैं टाइप्स। इंटरवल समझा सब लोगों को? सर लेकिन -2 से 2 कंटिन्यूअस ही है ना? अरे बेटा, -2 और -1 के बीच में -1.5 भी आता है, वो इस सेट ए में आया क्या?
सिर्फ वो ही क्या सर? हाँ, नहीं इन बिटवीन वाले -2 -1 0 1 2 इनके बीच वाले नंबर्स इस सेट ए में आए क्या, डिस्क्रीट सेट में? नो नो, ओनली द इंटीजर्स नो। केम, उनके बिटवीन वाले नहीं आए ना। लेकिन कंटिन्यूअस सेट का खासियत क्या है, मैंने अगर कंटिन्यूअस सेट 0 से 2 के बीच में लिया तो उनके बीच वाले भी सारे आ जाते हैं, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to 2 दे गेट इन्वॉल्व। ओके, समझ में आया ये फर्क? ओके सर। हाँ, ओके सर। ओके सर। डिस्क्रीट सेट में इंडिविजुअल वैल्यूज आते हैं, बीच वाले कंटिन्यूअस बीच वाले नहीं आते, खाली इंडिविजुअल वैल्यूज आते हैं। ओके, सो now we are going to discuss 4 types. The first type says interval is open interval. ये आपको 11th स्टैंडर्ड का बुक दिखाया ना मैंने, उसमें है पहला टाइप ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का डिस्कशन जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि समझो मैंने नंबर लाइन पे 2 नंबर्स लिए जिनको मैं अल्फाबेट से डिनोट कर रहा हूँ, एक पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी। यहाँ पे देख के मैं बोल सकता हूँ कि हर केस में हम ऐसा ही लेने वाले हैं, ए हैज टू बी टेकन एज, राइट नो हियर ए इज लेस देन बी, ए इज टेकन एज लेस देन बी। आपको देख के समझ में आ रहा है कि ए लेफ्ट में है और बी राइट में है नंबर लाइन पे, तो ए स्मॉलर रहना ही चाहिए, बी विल बी ग्रेटर। दिस इज द रूल ऑफ नंबर लाइन, लेफ्ट वाले नंबर स्मॉलर रहते हैं और राइट वाले बड़े होते जाते हैं। सो हियर आई हैव टेकन ए एंड बी, 2 नंबर्स। अभी इसके ऊपर मैं डॉट 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 लिख रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल का मतलब है कि ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन उनके बीच वाले सारे इंक्लूड करने हैं। ठीक है, ऐसे इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। अभी देखो, इसको रिप्रेजेंट हमने किस पे किया, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ऐसे किया। ठीक है, दूसरा, इसको अगर मुझे सेट में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सेट, सो देन आई राइट इट एज, ये समझो ये जो है ये एक्स एक्सिस है और वैल्यूज ऑफ एक्स है, हम बोलेंगे वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स आर फ्रॉम ए टू बी, सॉरी बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए एंड बी, वैल्यूज ऑफ एक्स आर बिटवीन ए एंड बी। सो सेट फॉर्मेट में हम इसको ऐसा लिखते हैं, x इज गोइंग टू टेक वेरिएबल x, जो हमारा सॉल्यूशन में आता है ना, ये x वेरिएबल, आंसर जिसका हम फाइंड करते हैं वो वेरिएबल, उसकी जगह आप दूसरा भी ले सकते हैं, जनरली हम लेते हैं x। x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, इसको हम सेट फॉर्मेट में ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा फॉर्मेट है इंटरवल फॉर्मेट। इंटरवल में इसी को हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू सिंबल का मतलब पता है ना सेट थ्योरी में? हाँ सर बताए। बिलोंग्स टू मतलब उसका पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ए के पहले राउंड ब्रैकेट, बी के बाद राउंड ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि इसका मीनिंग बता रहा हूं, अभी डी पार्ट बोल रहा हूं, इसका मीनिंग इज x takes all values between a and b, x is going to take all values between a and b, a और b के बीच वाले सारे वैल्यूज वो ले रहा है, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ के, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी नहीं ले रहा है। तो ओपन ब्रैकेट मतलब ए और बी नहीं लेना है, लेकिन ए और बी के बीच वाले सारे लेने हैं, बिटवीन वाले। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल। इसको देखो Sir? कैसे है ना, मैथ्स में हमें सिंबल यूज करने रहते हैं, तो सिंबल यूज करना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये तीनों फॉर्मेट में, नंबर लाइन पे, सेट फॉर्मेट में, इंटरवल फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैंने पहले बता दिया। ओके,
और उसका बाद में आखिरी में मीनिंग बता दिया। इसका मीनिंग क्या है कि ऑल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में सारे रियल वैल्यूज आएंगे। ऑफ कोर्स ये मैं बताना भूल गया कि ए और बी के बीच में जो सारे रियल वैल्यूज है वो सारे लेने हैं। एक्स टेक्स ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी मतलब जो कॉर्नर वाले हैं आखिरी वाले वो दोनों छोड़ के, ए और बी छोड़ के बीच वाले सारे ले लो। ठीक है ना। तो इसका अगर मुझे एग्जांपल देना है तो फॉर एग्जांपल समझो मैंने यहाँ पे लिया -2 और यहाँ पे लिया 10 और इसको मैंने नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 10 साइमल्टेनियसली सेट फॉर्मेट में। इंटरवल फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन -2 टू ओपन 10। ओके और इसका मीनिंग है कि x टेक्स ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन -2 एंड 10। ठीक है। ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि ब्रैकेट में लिखते वक्त, राउंड ब्रैकेट में लिखते वक्त ये पहला वाला नंबर स्मॉलर ही रहना चाहिए। हम इंटरवल को राइट टू लेफ्ट नहीं लिखते कभी भी। वी ऑलवेज राइट लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले लेफ्ट में स्मॉलर नंबर और जब हम ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं तो वो बड़ा नंबर रहना चाहिए, ग्रेटर नंबर। So x takes all real values between -2 and 10. Real values मतलब real numbers, all real numbers between -2 and 10. वो आपको पता ही है कि दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी मिलते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी मिलते हैं। सो इसीलिए इन बिटवीन जो भी सारे वैल्यूज है वो x लेगा। हाँ अभी डाउट पूछो। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ किसी को कोई डाउट? आर्या ने हाथ ऊपर किया था। ओके सर आप एक बार वो सेट और इंटरवल जो है वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते क्या, वो ना ओपन इंटरवल में। सेट और इंटरवल, अच्छा वो सेट और इंटरवल मतलब ये पॉइंट बी और पॉइंट सी। हाँ ठीक है सर। देखो ये सेट मतलब एक श्योरली कंटिन्यूअस सेट है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस सेट है। तो x इज गोइंग टू टेक ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो ये कंटिन्यूअस सेट है फ्रॉम a टू b, सॉरी बिटवीन a एंड b। और इंटरवल का फॉर्मेट मतलब क्या है? सी मैंने क्या बोला कि इंटरवल और कंटिन्यूअस सेट दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक ऐसा बोलते हैं हम। इंटरवल मतलब यहाँ से यहाँ तक, कंटिन्यूअस सेट मतलब वही वहां कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले रहा है, सेम थिंग। बट बस खाली नोटेशन अलग हो गया, खाली रिप्रेजेंटेशन अलग है। रिप्रेजेंटेशन यहाँ हम लेस देन वाले साइन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट। दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है ना। सर हाँ बोलो। दो कंटिन्यूअस रियल नंबर्स नहीं आएंगे ना ओपन सेट में? मतलब मतलब 0 और 0.0 के ऊपर डैश और 1, तो फिर उनके बीच में तो कौन सा भी नंबर नहीं आएगा, तो फिर वो 0 आएंगे और क्या उसमें? 1 मिनट, 0 और 0.0 के ऊपर डैश और 1, 0.0 डैश बार। हाँ और 1। हाँ सर देन 1 अगेन आफ्टर डैश 1, हाँ हाँ then there will be no national number, then we cannot take na its interval. नो 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 सी ये बहुत पास के वैल्यूज है। सी 0 इवन इफ यू टेक वेरी वेरी सर नियरेस्ट कोई डैश वैल्यू, नहीं है, बस 0 है। बार जो है या फिर डॉट जो है वो 1 के ऊपर ही है ना।
नहीं सर 0 के ऊपर है। एक मिनट, ये नंबर क्या है आपका? दूसरा वाला नहीं समझा मुझे। 0.01 और फिर बस 0 के ऊपर डैश, पॉइंट के बाद में 0 है ना, उसके ऊपर बस डैश और फिर बाद में 1। डैश और फिर बाद में 1। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो कि ये इनफाइनाइट टाइम 0 ले लो, ठीक है। 0.00000001 ऐसा ले लो, ऐसे ना? हाँ सर हाँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली स्पीकिंग दीज आर वेरी वेरी नियरेस्ट वैल्यूज। 0 और 0.0000 infinite times 1, they are very nearest values, but still मैथ्स में ऐसा रूल है कि in between any two real numbers there are infinite real numbers। तो ये 0 भी एक रियल नंबर है, और ये आपने बताया 0.infinite times 1, ये भी एक रियल नंबर है। लेकिन ये ऐसा रियल नंबर है कि इसमें इनफाइनाइट टाइम जो 0 है वो इन्फिनिटी फिक्स नहीं है, आप कितने भी बार ले सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इनफिनिट 0 लेते वक्त मैंने समझो 1 करोड़ बार 0 लिया यहाँ पे, दूसरी बार मैं 2 करोड़ बार 0 ले सकता हूँ, तीसरी बार। सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है ना? तो ऐसे जनरली नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आई कैन क्लियरली टेल दैट in between these two values सर there इसमें are fraction there कैसे are लेंगे? infinite values, infinite values सर इसमें आएंगे। fraction कैसे लेंगे? हाँ बोलो। सर इसमें फ्रैक्शन कैसे लेंगे? फ्रैक्शन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, सीधे सीधे। देखो 0 यहाँ पे है, 1/2 है, 1 है, उसके बाद समझो ये 2 है, ये 3 है, ये 5/2 है। तो मुझे बताया गया सर कि 0 में बोल रहा हूँ सर, वो 0.00 में बोल रहा हूँ सर, वो आपको 0.infinite टाइम 001 जो है ना, इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि वो इरेशनल नंबर में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ जीरोस फिक्स नहीं है। ओके सर। हाँ, इसलिए उसको फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप जब लिखने का ट्राई करेंगे तो एक के ऊपर इनफाइनाइट जीरो आएंगे, 1/, एक के ऊपर इनफाइनाइट जीरोस, लेकिन वो इन्फिनिटी फिक्स काउंट नहीं है ना, इन्फिनिटी फिक्स नंबर ही नहीं है। आप 1 करोड़ जीरो लिखो या 2 करोड़ जीरो लिखो, सो दैट इज नॉट अ फिक्स नंबर ओनली, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट नंबर एग्जिस्ट, बट वो जो नंबर है उसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज आएंगे। ये समझ में आ गया क्या अर्णव तुझे, कि उसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज हम ले सकते हैं? हाँ ओके सर। ओके, ठीक है। ये हुआ पहला इंटरवल, ओपन इंटरवल। इसका अच्छे से नोट्स निकालना, टाइप्स ऑफ इंटरवल का। बाकी के नोट्स नहीं निकाले तो भी चलता है, पीछे वाला जो डिस्कशन है, लेकिन टाइप्स ऑफ इंटरवल के नोट्स अच्छे से निकाल लेना सब लोग। नाउ टाइम इज रनिंग, shall we stop or shall I discuss second type? Sir, Sir, biolink will come now. Yes, sir. ओके, तो फिर हम स्टॉप करते हैं, बाकी के 3 इंटरवल कल डिस्कस करेंगे। ओके सर। थैंक यू, Bye, sir. ओके सर, बाय सर। बाय सर। बाय Hi, सर। sir. बाय बाय। आज जो भी डिस्कस किया समझा कि नहीं सबको? भेज दिया। हाँ सर, समझा। हाँ सर समझा। ओके, थैंक यू, Yes, थैंक sir. यू, Yes, sir, understood. थैंक यू अभिनव फॉर सेंडिंग Understood, sir. अटेंडेंस। मी दूसरा क्लास ज्वाइन Sir, करायला. bye, sir. बाय, थैंक यू अभिनव फॉर सेंडिंग अटेंडेंस। बाय सर. Yes, sir, it's my pleasure, sir.